भूतिया हवेली का रहस्य। यह कहानी एक प्राचीन हवेली की है जो दशकों से वीरान पड़ी थी। लोग कहते थे कि वहां अजीब घटनाएं होती हैं। रात के अंधेरे में किसी के चलने की आवाजें आती थीं, खिड़कियां अपने आप खुलती बंद होती थीं और वहां जाने वाला कोई भी इंसान वापस नहीं आता था। मगर यह सब महज अफवाह थी या कोई डरावनी सच्चाई? इसी रहस्य को जानने के लिए चार दोस्त उस हवेली में गए और उनके साथ जो हुआ वह किसी भी इंसान के रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी था। शहर में रहने वाले चार दोस्त राहुल, करण, मीरा और नेहा अक्सर रोमांचक जगहों पर घूमने जाते थे। वे भूत प्रेत जैसी कहानियों पर ज्यादा विश्वास नहीं करते थे। जब उन्हें उस भूतिया हवेली के बारे में पता चला तो उन्होंने तय किया कि वे वहां जाकर खुद देखेंगे कि आखिर सच क्या है। शहर के बाहर घने जंगलों के बीच वह हवेली खंडहर जैसी हो चुकी थी। ऊंची दीवारें काई से ढकी थीं और जगह जगह दीवारों पर दरारें पड़ चुकी थीं। अंदर जाने का रास्ता टूटी हुई लकड़ी की चौखट से होकर जाता था जो किसी भी वक्त गिर सकती थी। मगर चारों ने हिम्मत जुटाई और अंदर कदम रखा। जैसे ही उन्होंने अंदर प्रवेश किया, एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवेली के अंदर धूल और जाले थे, जैसे सालों से वहां कोई ना आया हो। अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया, जिससे चारों सहम गए। यह हवा से हुआ होगा, करण ने डर को छिपाते हुए कहा। मगर मीरा को लगा कि किसी ने दरवाजा बंद किया था। उसने बाकी दोस्तों से कहा, हमें सतर्क रहना चाहिए। चारों दोस्त एक कमरे में पहुंचे जहां पुराने जमाने के फर्नीचर धूल में सने पड़े थे। एक कोने में एक पुराना झूला था जो खुद ब खुद धीरे धीरे हिल रहा था। यह झूला क्यों हिल रहा है? नेहा ने घबराकर पूछा। राहुल ने कहा, कोई हवा चल रही होगी। लेकिन जैसे ही उसने यह कहा, झूला अचानक तेजी से हिलने लगा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे जोर जोर से झुला रही हो। तभी कमरे के कोने से एक धीमी कराहने की आवाज आई। चारों दोस्तों की सांसें अटक गईं। करण ने मोबाइल की टॉर्च जलाई और आवाज की दिशा में देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। तभी नेहा को लगा कि किसी ने उसकी कलाई पकड़ी। उसने चीखते हुए हाथ झटक दिया और डर से कांपते हुए कहा, कोई था, किसी ने मेरा हाथ पकड़ा। राहुल ने कहा, हमें यहां से निकलना चाहिए। मगर जैसे ही वे दरवाजे की ओर बढ़े, वह अपने आप बंद हो गया। अब वे हवेली में फंस चुके थे। चारों ने हिम्मत जुटाकर हवेली के अंदर गहराई तक जाने का फैसला किया। तहखाने की सीढ़ियों पर उतरते ही उन्हें एक पुरानी किताब मिली। उस किताब में कुछ पन्ने फटे हुए थे, मगर जो लिखा था उसे पढ़कर उनकी रूह कांप गई। यह हवेली एक श्रापित आत्मा का घर है जो यहाँ आने वाले हर इंसान को अपना शिकार बना लेती है। जो कोई भी इस हवेली में प्रवेश करेगा वह कभी वापस नहीं जा सकेगा। तभी अचानक एक तेज हवा चली और उन्हें लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उनके बहुत करीब है। फिर दीवार पर खून से लिखे शब्द उभरने लगे, तुम बच नहीं सकते। चारों दोस्त घबराकर भागने लगे, लेकिन हवेली में अंधेरा इतना था कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बाहर जाने का रास्ता किधर है। अचानक करण चीख पड़ा। जब बाकी दोस्तों ने देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। करण हवा में उठा हुआ था, जैसे कोई उसे अदृश्य हाथों से जकड़कर खींच रहा हो। उसने चीखते हुए मदद मांगी, लेकिन उसकी आवाज धीमी पड़ती चली गई। कुछ ही पलों में वह गायब हो गया, जैसे वह कभी था ही नहीं। मीरा रोने लगी, हमें यहां से निकलना होगा, वरना हम भी मर जाएंगे। तभी एक औरत की सड़ी गली शक्ल वाली आत्मा उनके सामने प्रकट हुई। उसकी आंखें लाल थीं और उसका मुंह इतना बड़ा था मानो किसी को निगल जाएगी। उसने एक भयानक हंसी हंसते हुए कहा, अब तुम सब मेरे हो। राहुल ने देखा कि पास में रखी वह पुरानी किताब अब चमक रही थी। उसने किताब उठाकर उसमें लिखे आखिरी शब्द पढ़े, यदि इस आत्मा को मुक्त करना है तो इसे इसकी खोई हुई अस्थियां लौटानी होंगी। नेहा को याद आया कि तहखाने में कुछ हड्डियां रखी थीं। वे तीनों भागते हुए वहां पहुंचे और हड्डियों को जमीन में दबाने लगे। तभी आत्मा जोर जोर से चीखने लगी, हवेली हिलने लगी और ऐसा लगा कि वहां भूकंप आ गया हो। कुछ ही पलों में आत्मा एक दर्दनाक चीख के साथ गायब हो गई। हवेली की दीवारों पर दरारें और गहरी हो गईं और पूरा मकान गिरने लगा। राहुल, मीरा और नेहा किसी तरह भागकर बाहर निकले। पीछे मुड़कर देखा तो हवेली जलकर राख बन चुकी थी, मगर करण अब नहीं था। तीनों दोस्त जब वापस लौटे तो वे पूरी तरह बदल चुके थे। उन्हें समझ आ गया था कि हर जगह अपनी नासमझी और जिज्ञासा में घुसना खतरनाक हो सकता है। वे यह सबक सीख चुके थे कि कभी भी अनजाने खतरों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती।
रात को जब मीरा अपने घर में थी तो उसे अपने दरवाजे के बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। ठक, ठक, ठक। जब उसने दरवाजा खोला तो कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर खून से लिखे 3 शब्द थे।